और अब बात 29 जून से शुरू होने जा रही अमरनाथ यात्रा की। यात्रा शुरू होने से पहले बाबा बर्फानी की तस्वीरें सामने आई हैं। बर्फ से बनने वाले शिवलिंग ने पूरा आकार ले लिया है और अमरनाथ यात्रा की तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 52 दिन तक ये पवित्र यात्रा 29 तारीख से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। बाबा बर्फानी का भव्य दिव्य स्वरूप अमरनाथ की पवित्र गुफा में पूर्ण रूप में नजर आए बाबा बर्फानी। जल्द ही भोलेनाथ के भक्तों का इंतजार खत्म होने वाला है। 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है। पवित्र गुफा में स्वयंभू शिवलिंग ने पूर्ण आकार ले लिया है। बाबा के इस भव्य और दिव्य स्वरूप की तस्वीर के दर्शन मात्र से भक्त धन्य हो रहे हैं। बाबा बर्फानी के धाम की यात्रा सबसे प्रमुख तीर्थ में से एक है। शिव भक्तों की अपने जीवन काल में एक बार बाबा बर्फानी के दर्शन की मनोकामना होती है। इसी इच्छा के साथ हर साल सैकड़ों शिव भक्त 12,756 फीट की ऊंचाई पर मौजूद बाबा के इस धाम में दर्शन के लिए पहुंचते हैं। इस साल अमरनाथ यात्रा 52 दिनों तक चलेगी, जो इस महीने की 29 तारीख से शुरू होकर 19 अगस्त तक चलेगी। इस यात्रा को श्रद्धालु बालटाल या पहलगांव के पारंपरिक रूट से पूरी कर पवित्र गुफा तक पहुंचते हैं। मान्यता है कि अमरनाथ गुफा में भगवान शिव हिम शिवलिंग के रूप में विराजमान हैं। यहाँ की गुफा की छत से टपकने वाले पानी से बर्फ का शिवलिंग बनता है। इसी शिवलिंग के दर्शन के लिए देश भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। शिव भक्तों को यात्रा मार्ग पर कोई परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन की ओर से सुरक्षा से लेकर सुविधाओं तक सभी पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। इस साल पहली बार दोनों रूट पूरी तरह 5G फाइबर नेटवर्क से जुड़े होंगे। 24 घंटे बिजली के लिए ज्यादातर खंभे लग चुके हैं। श्राइन बोर्ड पिछली बार के मुकाबले इस बार मेडिकल इंतजाम भी बढ़ा रहा है। बालटाल और चंदनबाड़ी में 100 ICU बेड, एडवांस मशीनों का इंतजाम किया गया है। वहीं यात्रा मार्ग पर क्रिटिकल केयर एक्सपर्ट, कार्डियक मॉनिटर, लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट वाले 2 कैंप अस्पताल का भी इंतजाम किया गया है। इसके अलावा यात्रा मार्ग पर हवा में ऑक्सीजन कम रहती है। ऐसे में यात्रा मार्ग पर 100 स्थायी ऑक्सीजन बूथ और मोबाइल ऑक्सीजन बूथ की व्यवस्था की गई है। पिछले साल 4 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ पहुंचे थे। इस बार आंकड़ा 6 लाख तक जा सकता है। लिहाजा शिव भक्तों के लिए यात्रा को सुगम और सफल बनाने के सारे इंतजाम कर लिए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। 10 मई से चारधाम यात्रा शुरू हुई थी और भक्तों की भीड़ ऐसी बढ़ी कि सभी व्यवस्थाएं चरमराने लगी, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्था को संभालने में पूरी ताकत झोंक दी और जल्द ही हालात काबू में आ गए। गुड न्यूज ये है कि 1 तारीख से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा बहाल कर दी गई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो यात्रियों की पंजीकरण संख्या बढ़ाने पर भी विचार किया जा सकता है। उत्तराखंड में चल रहे चारधाम यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री और यमुनोत्री पहुंच रहे हैं। केदारनाथ में अब तक 6.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं, तो बद्रीनाथ धाम में भी श्रद्धालुओं का महासैलाब उमड़ रहा है। भक्तों की भारी भीड़ को देखते हुए ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था बंद कर दी गई थी। हरिद्वार में यात्रा दफ्तर का निरीक्षण करने के लिए सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से बात की और चारधाम यात्रा को और सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जरूरत पड़ने पर पंजीकरण काउंटर की संख्या भी बढ़ाई जा सकती है। सीएम धामी ने कहा कि जिस प्रकार से धामों में सहज और व्यवस्थित दर्शन शुरू हो गए हैं और अभी कैपेसिटी 1,500 लोगों की है, अगर सब कुछ सही रहता है तो यात्रियों की पंजीकरण संख्या बढ़ाने पर विचार किया जा सकता है, बशर्ते यात्रियों को कोई परेशानी न हो। कुछ दिन पहले सीएम धामी बद्रीनाथ धाम की व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे थे। कुछ दिन पहले चारधाम यात्रा में ज्यादा संख्या में लोगों के पहुंचने से सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा गई थी, लेकिन उत्तराखंड की सरकार और प्रशासन ने वक्त रहते व्यवस्थाओं को संभाल लिया।
हरिद्वार से मुदित अग्रवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब 30 मई को मानसून ने केरल पे तट पे दस्तक दी थी, उसकी करते हैं। एक हफ्ते बाद भी मानसून की स्पीड शानदार बनी हुई है। एक तरफ वो बिहार के पूर्वी इलाके में दस्तक देने वाला है, दूसरी तरफ गोवा में एंट्री कर चुका है। अब देखिए, मानसून की एक शाखा केरल के तटीय इलाके से होते हुए आंध्र तक पहुंच चुका है। मानसून पूर्वोत्तर भाग भी उसी तेजी के साथ उत्तर भारत की तरफ बढ़ चला है। वक्त से 2 दिन पहले दस्तक देने के बाद देश में मानसून तेज रफ्तार से पूरे देश को कवर करने लगा है। पूर्वोत्तर इलाके में मानसून 10 जून तक पहुंचता था, लेकिन इस बार वो 3 जून से ही सक्रिय है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में भले ही प्रचंड गर्मी पड़ रही है, लेकिन देश के दक्षिण और पूर्वी राज्यों में मानसून मेहरबान है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, इसलिए मानसून अपने तय समय से आगे चल रहा है। मानसून अब तक केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के कुछ हिस्सों के अलावा लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप से काफी आगे बढ़ चुका है। गोवा में भी मानसून की एंट्री हो चुकी है। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले 1-2 दिन में पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा के कई इलाकों में झमाझम बारिश हो सकती है। तेज रफ्तार की वजह से मौसम विभाग का अनुमान है कि मानसून बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और झारखंड में समय से पूर्व दस्तक दे सकता है। आमतौर पर बिहार में मानसून की एंट्री का वक्त 10 जून होता है, लेकिन इस बार करीब 1 सप्ताह पहले मानसून बिहार के पूर्वी हिस्से यानी किशनगंज और बंगाल के कूच बिहार जिले के आसपास पहुंच चुका है। वैसे मौसम विभाग ने मेघालय, असम के साथ केरल और आंध्र प्रदेश के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आईएमडी का ये भी कहना है कि आने वाले 2 दिनों में यूपी, एमपी और छत्तीसगढ़ में गर्मी से राहत मिलने के साथ बारिश की भी संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के बारे में मौसम विभाग ने कहा है कि बंगाल की खाड़ी से आने वाली हवाएं अगले हफ्ते बारिश ला सकती हैं। चूंकि इस बार मानसून ने केरल और पूर्वोत्तर राज्यों में एक साथ एंट्री की है, इसलिए ये उम्मीद भी है कि पूर्वोत्तर के जरिए भी मानसून देश के कई इलाकों में पहुंच सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और बात अमेरिका की कर लेते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका के कई हिस्से इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आने वाले 3 महीने गर्मी के लिहाज से बेहद मुश्किल भरे यहां हो सकते हैं। कई राज्यों में इस वक्त लोग गर्मी से परेशान हैं। लोगों को एडवाइजरी जारी कर दी गई। हालांकि गर्मी के दौरान भी लोग वाटर पार्क का रुख कर रहे हैं। अमेरिका में सूरज ने तेवर दिखाए तो गर्मी ने लोगों के पसीने छुड़ा दिए। चिलचिलाती धूप और तपती धरती के बीच लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। नॉर्थ कैलिफोर्निया, साउथ एरिजोना और टेक्सास में नेशनल वेदर सर्विस ने लोगों को गर्मी से बचने की एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग ने अमेरिका के कई राज्यों में तापमान 37.8 डिग्री को पार करने का अनुमान लगाया है। वहीं सैक्रामेंटो, फिनिक्स और लास वेगास समेत कम ऊंचाई वाले कई इलाकों में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के आसार हैं। इस तपती गर्मी से बचने के लिए लोग तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। कोई पेड़ों की छांव तलाश रहा है तो कोई परिवार के साथ वाटर पार्क में वक्त गुजारना ज्यादा पसंद कर रहा है। अमेरिका के मौसम विभाग ने लोगों को हिदायत दी है कि लोग ज्यादातर एयर कंडीशन वाली जगहों पर ही रहें, दिन में ढेर सारा पानी पिएं और अपने साथ साथ अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों की सेहत का भी ख्याल रखें। मौसम विभाग का अनुमान ये भी है कि अमेरिका में तपिश वाले ये दिन अगले 3 महीने तक जारी रह सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको एक आसमानी घटना दिखाते हैं जो आपको हैरान कर देगी। ये तस्वीर बादलों ने बनाई है या फिर कुछ और है, इस पर अभी कुछ साफ जानकारी नहीं दी गई है। दरअसल दक्षिण अफ्रीका के डोबिन में एक बहुत बड़े काले बादल जैसी घटना कैमरे में कैद की गई है जो आसमान में किसी टॉर्नेडो की शक्ल लेता दिखाई दिया। जी हाँ, देखिए इस डार्क ब्लैक क्लाउड के आसपास काफी धूल धक्कड़ उड़ती नजर आई। इसको कैमरा में कैद करने के लिए ट्रेवर फ्रीमेंटन ने बताया कि वो ब्लैक क्लाउड बहुत बड़ा है जो पश्चिम से पूरब समंदर की दिशा की ओर बढ़ रहा था और दिखने में किसी टॉर्नेडो जैसा लग रहा था। देखिए इस वायरल वीडियो की एक झलक।
आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस दिन हर किसी को पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। हम सभी को कोशिश करनी चाहिए कि पर्यावरण को हरा भरा रखा जाए, हम पर्यावरण को दूषित होने से बचाएं। बिल्कुल ऐसी ही कोशिश सेना के रिटायर्ड जवान ने की। इस जवान ने दिल्ली में रेलवे की बंजर जमीन को ऐसा हरा भरा बना डाला जिसे देखकर हर कोई हैरान है। रेलवे ट्रैक से गुजरती ट्रेन और उसके बगल में पेड़ पौधों से सजी धरती, ऐसा सुंदर नजारा हर किसी का मन मोह ले। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि जिस जगह पर आज इतनी सुंदरता बिखरी है वो जगह कभी बंजर हुआ करती थी, लेकिन सेना के एक रिटायर्ड जवान ने इसे हरा भरा बनाकर दिखा दिया। आपको दिखने में लगेगा कि किस तरीके से एक गार्डन है, लेकिन एक गार्डन नहीं है, ये एक पॉइंट बनाया गया है जहां से आपको दोनों तरफ की रेलवे ट्रैक, मैं आपको खुद दिखाना चाहूंगी किस तरीके से दोनों साइड के रेलवे ट्रैक आपको दिखेंगे और बीच में ये एक सुंदर सा जो काम पूरे रेलवे को एक जो नई लुक दी है, रेलवे ट्रैक की साइड की पूरी जो जमीन है उसको एकदम सुंदर बना दिया गया है सिर्फ और सिर्फ एक मेहनत से। दिल्ली के प्रगति मैदान के पास रेलवे के इस बंजर जमीन को हरियाली से सराबोर करना कोई आसान काम नहीं था। रेलवे के अधिकारी की तरफ से ही पूर्व सैनिक कालीचरण को ये चुनौती दी गई थी, जिसे कबूल करते हुए उन्होंने इसे पूरा कर दिखाया। 2023 में ये जगह हमको दी थी, यहाँ के तत्कालीन डीआरएम साहब थे, तो ये बड़ा बंजर जगह थी और इतनी भयंकर जगह थी। यहाँ डेड बॉडी पड़ी रहती थी, पीछे सब पुलिस वाले निकाल ले गए। इसमें झुग्गियाँ भी थी, एक कबाड़ी था वो हट नहीं रहा था। तो जो है ये हमको उन्होंने दी, भैया इसको सफाई कर सकते हो वो कर और देख लो, हम आपको जगह दे देंगे। तो उनका वादा ये था कि हम आपको पहले 2 साल के लिए देंगे, 1-1 साल डीआरएम अप्रूवल मिलेगी, फिर 5 साल के लिए जीएम से दिलवा देंगे आपको। तो फिर हमको भी ऐसा लगा चलो ठीक है 5-7 साल के लिए जगह मिलेगी तो हम इसमें कुछ नाम कमाएंगे अपना। हमने उसके लिए नहीं रखा बिजनेस के लिए, हम नाम कमाना चाहते हैं। तो हमने इसको सफाई की, सारा मलबा फेंका, उठा के सब बाहर ले गए। कई करोड़ रुपए इसमें हमने लगा दिया मलबा फेंकने में। कालीचरण ने अपनी मेहनत से करीब 25,000 वर्ग मीटर जमीन का सौंदर्यीकरण कर दिखा दिया है। यहाँ आसपास के इलाके में बने अंडरपास के काम का मलबा पड़ा हुआ था। करीब 500 डंपरों की मदद से मलबा हटाने के बाद थाईलैंड से 200 से 250 बोनसाई लाकर यहाँ लगाए गए। बोनसाइयाँ ये लाखों रुपए की है, ये इसी में ही करोड़ों रुपए का सामान लगा हुआ है इतने बीच में। हाँ, ये बहुत बहुत महंगी आती है, कोई 5 लाख की, कोई 10 लाख की, कोई 15 लाख की, कोई 20 लाख की, ऐसे पेड़ आते हैं, करोड़ों रुपए के ही पेड़ आते हैं। तो हम तो ये शौक के लिए लगाया था, हमारा शौक था कि नाम होगा ऊंचा। एवरग्रीन नर्सरी हमारी है, एवरग्रीन नर्सरी प्रोप्राइटर कालीचरण नाम होगा। इसके साथ ही स्नेक, कोचिया, फार्केरिया, क्रोटन समेत कई मौसमी पौधे लगाए गए हैं। कालीचरण के मुताबिक रेलवे ने इन्हें सिर्फ सौंदर्यीकरण के लिए जमीन दी है और इसके लिए इन्होंने रेलवे से कोई पैसा नहीं लिया है, बल्कि ये इस जगह के लिए रेलवे को ही 1 लाख रुपए सालाना किराया दे रहे हैं। कालीचरण ने कमाई नहीं बल्कि इनकी नर्सरी का काम हो इस लिहाज से यहाँ पूरा मन लगाकर काम किया। यहाँ उन्होंने एक नर्सरी भी बनाई हुई है। हालांकि यहाँ से पौधे खरीदे नहीं जा सकते, बल्कि किराए पर सरकारी जगहों पर इस्तेमाल करने के लिए लिए जाते हैं। बट आप देख सकते हैं किस तरीके की कितनी खूबसूरत नर्सरी यहाँ पे लोगों की मेहनत से, जो इन्होंने मेहनत करी है दिन रात मिलकर ये नर्सरी बनाई गई है, तैयार की गई है। और आप देख सकते हैं किस तरीके के कितने अलग अलग किस्म के यहाँ पे पौधे हैं जो सब यूजफुल है। ऑक्सीजन प्लांट है बेसिकली सारे के सारे, लेकिन अब यही नर्सरी बंद होने की कगार पर है। रेलवे की तरफ से कालीचरण को सौंदर्यीकरण के साथ ही नर्सरी चलाने की भी इजाजत दी गई थी, लेकिन यहाँ आए नए डीआरएम के आने के बाद अब रेलवे की तरफ से कालीचरण को नर्सरी खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। लेकिन इनकी इच्छा है कि रेलवे भले ही अपनी जमीन ले ले, पर सुंदरता कायम रहने दी जाए। यहाँ तक कि कालीचरण इसका फ्री में मेंटेनेंस करने के लिए भी तैयार है। दिल्ली से मनीषा लाडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो देखिए, कल जब हम और आप सभी लोग चुनावी नतीजों में व्यस्त थे तो शगुफ्ता ने थोड़ा सा टाइम निकाला और मैंने सुना अक्षरा के साथ चाय पी के आई हैं। चाय पीकर आई हूँ, बहुत सारी उनके दिल की बातें सुनकर आई हूँ और करके भी आई हूँ। शी इज अ कॉन्ट्रोवर्शियल क्वीन, वी ऑल नो दैट, बट उन्होंने इसके अलावा हटके अपनी ही पर्सनालिटी के बहुत सारे फैसेट्स जीएनटी के साथ शेयर किए हैं। आई थिंक वो जानना चाहिए उनके बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, इतना ग्लैमर जब आपके पास में आके बैठ जाए ना तो आपकी आंखें जाहिर सी बात है कि चौंधिया जाती हैं। और ग्लैमर ऐसा वैसा नहीं है, दरअसल
इंडियन भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार हैं. शी इज अ सिंगर, शी इज अ ब्रिलियंट इन्फ्लुएंसर एज फार एज आई नो, बिकॉज आई हैव सीन योर क्लिप्स ऑन सोशल मीडिया, द वायरल क्लिप्स ऑल्सो. ये जहां भी जाती है ना, इनके चर्चे हर तरफ होते हैं, और अच्छे चर्चों के बारे में आज हम जिक्र करने वाले हैं, क्योंकि हम हैं गुड न्यूज टुडे पर. आई हैव सिटिंग नेक्स्ट टू मी अक्षरा सिंह. वेलकम ऑन GNTU. थैंक यू सो मच. GNT देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम है और आपको बहुत सारा प्यार है. थैंक यू सो मच. अक्षरा, आपकी पर्सनालिटी के ना बहुत सारे फैसेट्स हैं. आप एक्ट्रेस भी हैं, आप सीरियल्स में भी काम करती हैं, आप सिंगर भी हैं. अपने पर्सनालिटी के कौन से रोल को, कौन से किरदार को आप अपने नजदीक सबसे ज्यादा पाती हैं, एंजॉय क्या करती हैं सबसे ज्यादा? मैं सबसे ज्यादा एंजॉय करती हूँ डांस करना, हाँ, और एक्टिंग करना भी, बट डांस करना इज वेरी क्लोज टू मी. आई मीन ऐसा लगता है कि मैंने एंजॉय कर लिया अपना लाइफ, यू नो. कहते हैं ना, जब भी हम कोई नई चीज सीखते हैं या किसी चीज में हमारी रुचि ज्यादा होती है, तो उसका श्रेय हम किसी ना किसी को देते हैं. तो आप किसको देना चाहेंगी, और व्हाट डू यू एंजॉय द मोस्ट? डू यू हैव एनी हुक स्टेप ऑफ योर्स? आई मीन मेरे पेरेंट्स थिएटर आर्टिस्ट रहे हैं और मेरा बचपन ही उसमें गुजरा है. तो मुझे पहले जब ताल की समझ नहीं थी, सुनो, आपको डांस करने के लिए बीट्स का नॉलेज होना चाहिए कि आप रिदम में हैं कि नहीं है. तो मेरे फादर सबसे पहले एक गाना आया था, शाम है धुआं धुआं, है ना, वो गाना प्ले करके और मुझे ना वो रिदम बता रहे थे और मैं ऑफ जा रही थी. तब तक उन्होंने बोला मारेंगे एक झापड़, बस इतना उन्होंने बोला ही और मुझे रिदम आ गया. तो एक तरीके से मैं अपने डांस का गुरु अपने फादर को ही मानती हूँ कि उन्होंने ही मुझे सिखाया है. Top 3 favorite songs of Akshara Singh, if I may ask. I mean, my own songs? कहते हो बुलाती है जाने का नहीं, हाँ हाँ जाने का नहीं, तो सुन, हम बुलाए भी नहीं किए, इधर आने का नहीं. मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं, मैंने ना बुलाया इधर आने का नहीं. सो दिस इज आई मीन ये दर्शकों ने इतना ज्यादा प्यार दे दिया है कि मैं वेरी क्लोज टू माई हार्ट. मैं एकदम 1 नंबर पे ही इसको रखती हूँ. और सेकंड बेवफा तेरे बिन हम भी जी ही लेंगे, जहर नफरत का अब तो शौक से भी पी लेंगे, बेवफा तेरे बिन हम भी जी लेंगे. न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं, न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं. हाथ में मुक्ति नयन गंगा जल, चरण में चारों धाम, प्रभु श्री राम सबके हैं, न बाटो राम को मेरे प्रभु श्री राम सबके हैं. जय श्री राम. मैं सिंगर नहीं हूँ. मैं पहले एक्टर आई. एज एन एक्टर मैंने अपने करियर की शुरुआत की और मेरी माँ कहती थी, बचपन से उनकी ख्वाहिश थी कि ये बड़ी हो के सिंगर बने. सुर में तो थी मैं, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं गाना गाऊंगी. तो अब जाके जब गाती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो भी गाती हूँ मैं फील करके बस चाहती हूँ कि मैं सुर में रहूँ, उससे ना भटकूं. बस. रियाज वगैरह करती हैं? रियाज करती हैं, प्रैक्टिस वगैरह? अभी उतना नहीं मिल पाता है, लेकिन अभी फिलहाल मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा समय अपने ऊपर दूं. गुडनेस टुडे पर अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि आपकी लाइफ का, अक्षरा की लाइफ का गुडनेस मंत्र और कोई सक्सेस मंत्र अगर आप हमारे अपने फैंस के साथ शेयर करना चाहें तो? मैं अपने फैंस के साथ क्या ही शेयर करूं, उन्होंने मेरी पूरी जर्नी देखी है. मैं सिर्फ एक चीज पे बिलीव करती हूँ, वो है आपका विल पावर, आपका पॉजिटिव रहना. आप जिस दिन ये डिसाइड करते हैं कि आप पॉजिटिव हैं या आप इस सिचुएशन को आप डील कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आप करने लगेंगे. जिस दिन आपने सोच लिया कि ये चीज मेरे बस के बाहर की बात नहीं है, ये हमारे बस में ही है, बस सोचने की देर है. तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि बी पॉजिटिव. और जब भी ऐसा सिचुएशन आए जहां लगे कि हम इससे डील नहीं कर सकते हैं, हम डिप्रेशन में हैं, हम बहुत सारी चीजें हैं,
उस चीज को काटने का सोचो, उस पर रहने का ना, उस पे टिके मत रहो। जहां आप ये डिसाइड कर लोगे, मौज ही मौज है। तो अमेरिका में क्रिकेट का त्योहार शुरू हो गया है और पूरा देश टीम इंडिया की जीत का जश्न मनाने के लिए बेताब है। और जीत वाली गुड न्यूज का तो हम सभी को इंतजार है। हिटमैन के छक्के चौकों की बहार है। जी हाँ, देखिए कोहली भी विराट प्रदर्शन के लिए तैयार है। सूर्य का बल्ला पूरी तरह से तैयार है 360 डिग्री वाला टशन दिखाने के लिए। बिल्कुल, बुमराह की यॉर्कर और चहल की गुगली विरोधी बल्लेबाजों का इम्तिहान लेने को भी तैयार है। बस कुछ ही देर की बात है, न्यूयॉर्क में क्रिकेट के रोमांच की महफिल सजने वाली है। तो भाई देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां ना अब चुनाव से निकलकर सीधा मैदान पर, क्रिकेट के मैदान पर पहुंच गई है। तो रोमांच के इन्हीं रंगों के साथ हम आएंगे आपके साथ चाय पीने कल शाम 5 बजे चाय पर चर्चा में।